अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करनी है लैब डायग्नोसिस। तो जी लैब डायग्नोसिस स्टेप्टोकोकाई की हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने पढ़ना है कि जब हम जाहिर सी बात है पस फार्मिंग कुछ डिजीज़ थी, कुछ नॉन पस फार्मिंग थी। तो आपने जब लैब डायग्नोसिस करनी है तो आप सैंपल लेके आएंगे, सैंपल लेंगे, उसको कल्चर करेंगे। लाइक फेरेंजाइटिस का आज करी थी ना, फेरेंजाइटिस, तो फेरेंज से स्वैब लेंगे, उसको कल्चर करेंगे। जब उसको कल्चर करेंगे, फोकस क्यों नहीं हो रहा इसका, कल्चर करेंगे तो बेसिट्रेसिन अगर सेंसिटिव होगा तो ग्रुप ए, आपको पता है कि वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है पायोजेंस का, तो उसमें बीटा हेमोलिसिस होगी। अब हमें पता चल जाएगा कि ये तो भाई ग्रुप ए जो है वो पायोजेन से बिलोंग करता है, और ग्रुप बी जो है वो ए कलेक्टिव होता है, उसके लिए कैम्प टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये हिपोरेट पॉजिटिव होता है। इसके लिए दो टेस्ट है, हिपोरेट और कैम्प टेस्ट पॉजिटिव, अपने साइड बॉक्स में पढ़ा ही होगा पीछे। ट्रीटमेंट कौन सा करते हैं इसके लिए, पायजानी के लिए अमोक्सिसिलिन देते हैं, क्लिंडामाइसिन है, अमोक्सिसिलिन है, पेंसिलिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, ये फार्मा के अंदर ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट आप डिटेल में पढ़ लोगे। माइक्रो के अंदर लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्लिनिकल फाइंडिंग का पता होना चाहिए। बाकी इसकी प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेप्टोकोकस फ्रेंजाइटिस विद पेंसिलिन जी से आपने ट्रीटमेंट इसका करना है। ठीक है, और इसमें तो इतना कोई नहीं है। अमोक्सिसिलिन डेंटल कैरीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी स्टेप नमूनी को। ठीक है, स्टेप नमूनी है। नमूनी क्या काज करती है, नमूनिया काज करेगी, बैक्टीरिया काज करेगी, मेनिंजाइटिस काज करेगी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करेगी। नाम से ज़ाहिर नमूनी है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करनी है, नमूनिया काज करना, मेनिंजाइटिस काज करना, बैक्टीरिया काज करना, ओटाइटिस मीडिया साइनसाइटिस। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होगी। स्टेप नमूनी जो है वो लेंसेड शेप होती है, डिप्लोकोकाई है, अल्फ़ा हिमोलिसिस होती है जो कि पार्शियल हिमोलिसिस होती है। बाइल सॉल्युबल हिमोलिसिस में होता है क्या है, रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है। बाइल सॉल्युबल होती है, ऑप्टोचिन इसके लिए टेस्ट होता है, वो सेंसिटिव होता है। अल्फ़ा हिमोलिसिस के अंदर जो वेरेडियन और नमूनी होता है, उन दोनों को जो है वो ऑप्टोचिन टेस्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। नमूनी ऑप्टोचिन सेंसिटिव होती है, वेरेडियन ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होती है। इसके अंदर कैप्सूल जो होता है वो उसका जो है वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होता है वो विरुलेंस फैक्टर होता है। उसकी जब स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेल कर जाता है, उसको कहते हैं कि क्वेलिंग रिएक्शन हो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, टिकोइक एसिड भी होता है सेल वाल के अंदर, उसको सी सब्सटेंस कहते हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी होती है। ये सीआरपी कौन बनाता है, ये हमारा लीवर बनाता है। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है कि सीआरपी का लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। सीआरपी रिएक्ट करती है सी पॉलीसेकेराइड के साथ। उसके बाद ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, ह्यूमन से ही इसकी ट्रांसमिशन होती है। ह्यूमन नेचुरल होस्ट होते हैं, फायदे नीमोकोकाई, कोई ना एनिमल रिजर्वायर नहीं है। ठीक है, हेल्दी पॉपुलेशन का 5% to 50% जो है वो आर्बर विजिलेंट ऑर्गेनिज्म इन दी ऑरोफेरिंग्स। ठीक है, इन्फेक्शन आर नॉट कंसिडर टू बी कम्युनिकेबल, रेजिस्टेंस इज हाईली हेल्दी यंग पीपल एंड डिजीज रिजल्ट ऑफ मोस्ट ऑफन व्हेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। पैथोजेनेसिस में अल्फा हिमोलिसिस है, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है, एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अल्फा हिमोलिसिस है और कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कैप्सुलर विजिलेंट फैक्टर था, वो एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, कंसोलिडेशन होगी हमारे लंग के अंदर ड्यू टू दी आउटपोरिंग ऑफ द फ्लूइड की वजह से। सेप्टिक शॉक सिंड्रोम आएगा इसके अंदर। आईजीजीए प्रोटीएज है जो कि इन्हांस कर देंगे ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी और क्लोनाइज एबिलिटी टू क्लोनाइज द मिकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो क्लोनीज फॉर्म करेंगे, एल्वेलाई को इफेक्ट करेंगे, इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, आउटपोरिंग ऑफ द फ्लूइड एंड रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, और कंसोलिडेशन होगी लंग की। ठीक है, कंसोलिडेशन आपको एक्सरे इसके अंदर नज़र आ जाएंगी। Alcohol or the drug intoxication or the other cerebral impairment that can depress the cough reflex in aspiration of secretion होगी। वायरल इन्फेक्शन है, स्प्लेनेक्टोमी है, और लीकेज है स्पाइनल फ्लूइड का। क्लिनिकल फाइंडिंग में फीवर नज़र आएगा आपको, कफ होगा। ठीक है, प्लोरेटिक पेन होगी। उसके बाद जो है वो स्पूटम जो है वो रेड ब्राउन कलर का होगा, और या रस्ट कलर का होगा। स्पूटम को भी डिटेल में मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। लैब डायग्नोसिस है जो कि ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है, लेंसेड शेप होता है, बाइल सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर बाइल सॉल्युबल होगा तो आपको पता चल जाएगा ये तो निमोनिया का फीचर था। प्रॉपर्टीज़ पता होगी तो लैब डायग्नोसिस आप अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ऑप्टोचिन सेंसिटिव आपको पता होगा कि ये तो भाई निमोनिया के अंदर था। लेंसेड शेप भी हमने निमोनिया के अंदर पढ़ी थी। डिप्लोकोकाई थे वो। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ट्रीटमेंट पेंसिलिन जी से करेंगे या वैंकोमाइसिन देंगे। उसके अलावा सेफ्ट्रायोक्सोन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, और जो कि लेस वेयर इल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्ट्रायोक्सोन और लीवोफ्लॉक्सासिन को। ठीक, तो वही सेफ्ट्रायोक्सोन लेस वेयर पेशेंट के अंदर। तो ये था हमारा जी ग्राम पॉजिटिव कोकाई, और स्टेप नमूनी भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप्टोकोकस भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी ग्राम नेगेटिव कोकाई नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई क्यूरी हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक।